हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जीके जीएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो हमारा भारतीय संगठन है जो भारत का गरीबी डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है वह है हमारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह खालिस्तान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो है उत्तरदायी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, किशोर न्याय अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें अगर लोकसभा का कोई मंत्री अगर कोई बयान दे रहा है तो वह किसी इंडिविजुअल या उस मंत्री का बयान नहीं कहलाएगा, वह पूरे लोकसभा का बयान कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो भारतीय सेना ने सितंबर 1948 में आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदेश में जो हैदराबाद था, हैदराबाद रियासत, इस पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली आपके DY चंद्रचूड़ जी ने, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले जो है आपके 49वें भी पूछ सकता है, तो 49वें थे आपके U ललित जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर 49वें पूछ दिया तो। अगला क्वेश्चन है, राधा श्रीधर ने 2018 में खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो राधा श्रीधर ने 2018 में जो है भरतनाट्यम से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें भरतनाट्यम जो है आपके तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि क्षेत्र को हम जो है वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वर्षा का अभाव वाला क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें जो योजना आयोग था प्लानिंग कमीशन, ये 5-5 सालों के लिए था और इसका अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन इसे जो है 1 जनवरी 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। तो मई 2022 में जो है आपके कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और इनका पार्टी छोड़ने का रीज़न ये था कि जो ये कह रहे थे और सोच रहे थे, इनका जो दिशा निर्देश था वो अलग था और पार्टी का दिशा निर्देश अलग था, इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। तो जो हमारी सार्वजनिक वस्तुएं या सार्वजनिक संपत्तियों में यूज़ होने वाली वस्तुएं होती हैं वो सीधे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बेची जाती। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो है सरकार खुद टेंडर जारी करता है और सरकारी वस्तुओं का जो है जो जहाँ पे भी आपका इस्तेमाल करवाना होगा, जैसे कि सड़कों के साइड में खंबे गड़वाने होंगे या उसमें लाइट लगवाना होगा, तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं करवाएगा, वो अपना खुद जो सरकारी व्यक्ति होते हैं उनसे वो काम करवाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। तो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था आपके मौर्य राजा सम्राट अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत आपकी 1934 से 1935 के दौरान हुई थी भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। और इसके साथ ही आप ये भी याद रखें, जो रणजी ट्रॉफी है ये आपके टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाने वाला भारतीय घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ की धारा में उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपघटन दूसरा चरण है।
तो निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? जो निक्षालन होता है ये अपघटन का दूसरा चरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में खलिस्तान की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षण की उपलब्धता रबी की फसलों में सफलता में मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व जो है आपकी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 12वीं जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं जो 11वीं अनुसूची है इसमें आपका ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व, प्राधिकार ये सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कालजयी कृति या हस्तलक्षण दीपिका जो है आपकी कथकली से संबंधित है। तो कथकली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के खालिस्तान प्रतिशत को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता था। तो जो आपका NFSA 2013 है वह भारत की ग्रामीण आबादी के 75% भाग को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता था। ठीक है फ्रेंड्स, 75% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो असम में जो है 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक नाम भी देख लेते हैं, भोगाली बिहू, एक होता है आपका रोंगाली और एक होता है कटी बिहू। ये 3 जो है अलग अलग मंथ्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार खालिस्तान को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है अगर कोई खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसके जो कोच होते हैं उसे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस कोच ने उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दी होती है जिसके कारण वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने कोच और अपने देश का जो है नाम रोशन करता है। इसलिए द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। और साथ ही ये भी याद रखें, जो आपका खिलाड़ी होता है उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये भी दिया जा सकता है, खेल रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हिंदी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है, तो हमें वही पता करना है। तो मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है, मोहन श्याम की अपेक्षा अपेक्ष शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है और मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। तो इसमें जो हमारा थर्ड वाला वाक्य दिया गया है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, यह पूरी तरह से करेक्ट वाला वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खालिस्तान बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। और हमारा रेखांकित शब्द है स्याह, स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। तो स्याह का हमें विलोम बताना है। तो स्याह का अर्थ होता है डार्क, काला, अंधेरा टाइप। तो जो स्याह का विलोम होगा वो होगा आपका सफ़ेद। ठीक है फ्रेंड्स, सफ़ेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद बादल से वर्षा की संभावना कम होती है और स्याह बादल से वर्षा के परिचायक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिया गया है, तो विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। तो हमारा रेखांकित भाग है मन को शांति मिली, तो हमें इसी का अर्थ बताना है। तो मन को शांति मिली, इसका उचित मुहावरा होगा आपका कलेजा जो है ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह खालिस्तान आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति जो है उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो खालिस्तान आने सही है, 4 आने सही, 12 आने सही, 8 आने सही या 16 आने सही। तो हमारा जो मुहावरा होता है वो होता है 16 आने सही है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीता ने समीर के स्वभाव में जो बात कही वह 16 आने सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुजय राघव को पुस्तक दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सुजय राघव को पुस्तक दिया, इसमें जो है कारक संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पे जो है सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सही वर्तनी का भी प्रयोग किया गया है क्योंकि। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन उसको। तो आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा।
तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है हमें। जो इच्छा के अधीन है, तो जो इच्छा के अधीन है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो जो इच्छा के अधीन है उसे हम ऐच्छिक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐच्छिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? तो खाना, लिखना, कहना, सोना, बैठना, लेटना, गिरना और देना। तो जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है गिरना और देना, इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो जो हमारा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी, हमें इसमें से त्रुटि ढूंढना है। तो जो हमें कवयित्री दिख रहा है इस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसी भाग में जो है त्रुटि है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? तो एक शब्द में आंसर देना है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उन्हें हम अवीरा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अवीरा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपर्युक्त अर्थ बताइए। तो रेखांकित शब्द का हमें उपर्युक्त अर्थ बताना है। हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं, तो रेखांकित भाग है हमारा ये सप्त और सप्त, तो हमें इसी का अर्थ बताना है। तो हमारे गांव में पीपल के पहले शब्द का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड आपका शापित, और सेकंड वाले शब्द का अर्थ हो जाएगा सात। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? हमें जो है गोबर के बदले अन्य जो पद का प्रयोग करना है वो बताना है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन है हमारा कुसुम, अक्षत, तुलसी, गोमय। तो 11 का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबर के स्थान पर हम गोमय का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयेश ने खाना खाया, उपरोक्त वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा? तो 12th का जो है करेक्ट आंसर हमें बताना है, उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा? तो जयेश ने खाना खा रहा होगा, शायद जयेश खाना खा रहा हो, जयेश ने खाना खाया होगा, या जयेश खाना खा रहा है। तो हमें अपूर्ण वर्तमान काल में बताना है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयेश खाना खा रहा है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 12th का फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुंदरी के लिए पर्याय शब्द हमारा होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सुदर्शना। ठीक है फ्रेंड्स, सुदर्शना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, उनमें से अनेकार्थी शब्द बताना है। तो मोती का तो एक ही अर्थ होता है, मेंढक का एक ही अर्थ होता है, बोरा का भी एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो मुद्रा है, मुद्रा के कई अर्थ होते हैं फ्रेंड्स। एक मुद्रा का अर्थ होता है स्थिति, एक मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। तो बरसात के 4 महीने को हम एक शब्द में जो है चौमासा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसात के 4 महीने को हम जो है चौमासा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के आपके हिंदी के क्वेश्चन, जो गद्यांश से आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करें। PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप कोई भी 10th या 12th लेवल का एग्ज़ाम देख रहे हैं जो स्टेट या सेंट्रल लेवल का होता है, या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपके सिलेबस में हो, तो उसमें सेम यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये मैथ्स और रीजनिंग के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप ये वाले PDF को जो है प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। PDF जो का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके घर में आराम से प्रैक्टिस करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।